नर्मदा नदी पर बना, जिसके किनारे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यहां केवड़िया गुजरात में। और अब धीरे धीरे पूरा देश जान गया है कि केवड़िया में अब इतने स्थान हैं पर्यटन की दृष्टि से कि बहुत जल्द वो इस स्थान पर आएंगे और इन तमाम जगहों को देखेंगे, उनका आनंद लेंगे। और अब माननीय प्रधानमंत्री एकता क्रूज सेवा का शुभारंभ करेंगे। ये भी अपने आप में बेहद दिलचस्प और रोचक, पर्यटकों को आकर्षित करने के लिहाज से एकता क्रूज सेवा के माध्यम से पर्यटक फेरी बोट सर्विस के जरिए श्रेष्ठ भारत भवन से लेकर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की 6 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं। इस यात्रा के दौरान स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के खूबसूरत नज़ारे का भी आनंद लिया जा सकता है और इसे लगभग 40 मिनट में इस यात्रा को तय किया जा सकता है। फेरी सेवाओं के लिए नया गोरा पुल खास तौर पर बनाया गया है और प्रधानमंत्री यहां पर आते हुए और अभिवादन स्वीकार करते हुए आज, इससे पहले उन्होंने कई परियोजनाओं को राष्ट्र के नाम समर्पित किया और उनमें से अब एक ये एकता क्रूज सेवा, जो श्रेष्ठ भारत भवन से लेकर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की 6 किलोमीटर की दूरी फेरी बोट से तय की जा सकेगी। इस समय प्रधानमंत्री इसे राष्ट्र को समर्पित करते हुए, और यहां पर एक के बाद एक कई परियोजनाएं हैं जिनको उन्होंने राष्ट्र के नाम समर्पित किया है। और जैसा कि हमने आज अपने कार्यक्रम के शुरुआत में बताया था कि कुल मिलाकर 17 परियोजनाएं वो देश को समर्पित करेंगे और 4 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। तो ये वो भाग है जहां वो कई परियोजनाएं एक साथ राष्ट्र के नाम उन्होंने समर्पित किया है, जिनमें से नेविगेशन चैनल है, न्यू गोरा ब्रिज है, गरुड़ेश्वर वियर है, सरकारी क्वार्टर है, बस बे टर्मिनस है, एकता नर्सरी, खलवानी इको टूरिज्म, ट्राइबल होम स्टे भी है। आज का दिन केवड़िया गुजरात और भारत के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। 17 योजनाओं का लोकार्पण और 4 योजनाओं का शिलान्यास, बहुत व्यस्त कार्यक्रम, और एक एक करके ये कार्यक्रम आगे बढ़ता हुआ और इस समय ये एकता क्रूज की शुरुआत, इसका शुभारंभ, नाव में सैर करते हुए दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा को देखने का अनुभव कैसा होगा, इसका अंदाजा लगाइए, इसकी कल्पना कीजिए। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से श्रेष्ठ भारत भवन तक ये कुल दूरी 6 किलोमीटर की, और 2 तरह के इसमें वेसल्स हैं, 2 तरह के छोटे जहाज, एक जिससे 40 मिनट में आप ये यात्रा तय कर सकेंगे, और जो यूनिटी 1 है, इस जहाज के 2 डेक्स हैं जिसमें आप यात्रा करें तो उसमें 200 यात्री उसमें बैठ सकते हैं। इसमें ऊपर के डेक पर सांस्कृतिक और संगीत कार्यक्रमों के लिए भी एक स्टेज बनाई गई है। जो यूनिटी 2 दूसरा छोटा जो जहाज है वो तेज गति से चलने वाला है, उसमें 25 यात्री सफर कर सकते हैं और इसमें 25 मिनट का ही समय लगता है। तो एकता क्रूज जिसका शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया जा रहा है, और यहीं पर न्यू गोरा ब्रिज, इस पुल का निर्माण खासतौर पे इस फेरी सेवा के लिए किया गया है। पुल 4 लेन का है, लगभग 920 मीटर लंबा है और 21.6 मीटर चौड़ा।
और यहीं पर नेविगेशन चैनल बनाया गया है जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने के लिए जो दर्शक आएंगे उनके लिए, जो 7 किलोमीटर लंबा ये चैनल, 60 मीटर चौड़ा और 2.5 मीटर गहरा, खास तौर पर उन सभी पर्यटकों के लिए जो श्रेष्ठ भारत भवन से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक का सफर नाव के जरिए करेंगे, इस फेरी सेवा के जरिए करेंगे। And you have the option of taking a long, relaxed cruise, listening to live music because artists will be present there, or going in for a very quick, fast ride from one end to the other. So both the options are there, and of course more options are coming up as the days go by, but these are the first two options for the moment. Boating is always very romantic, very exciting. People of all ages love to travel by boat and to go on excursions. So this is the right place to look at this majestic view, the undulating mountains, the Vindhyas and the Satpura mountains forming the backdrop, and the world's second largest dam, the Sardar Sarovar Dam, being part of the topography. And for the Prime Minister, these are special moments because he's seeing his vision getting realized. So the cruise has just left, and on a normal day it would be a 40-minute ride with 200 passengers, and it will take you close to the Statue of Unity. You can see it up close. A unique way of looking at the statue from the riverfront itself, from the river itself, not from the riverfront, which is much more personal and probably the best way to see the statue, and also the entire environment around it, the ecosystem that has been created around the Statue of Unity complex, and also to see the Narmada Dam. एकता क्रूज का शुभारंभ किया माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। श्रेष्ठ भारत भवन से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का 6 किलोमीटर का रास्ता 40 मिनट में तय होगा। 200 यात्री इस पर सफर कर सकते हैं। यूनिटी 1 ये क्रूज है। रात में इसे डिनर क्रूज में भी बदला जा सकता है। जैसा हमने जानकारी दी, 160 स्क्वायर फीट का एक मंच बनाया गया है ऊपर के डेक पर, जहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लिया जा सकता है पर्यटकों द्वारा। माननीय प्रधानमंत्री महोदय अवलोकन करते हुए यात्रा एकता क्रूज के द्वारा 2 नावें हैं फिलहाल प्रस्तावित, एक से यात्रा कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय, दूसरी यूनिटी 2 है जो तेज रफ्तार की नाव है, मोनोहल बोट जिसे हम कहते हैं। 25 यात्री उसमें सवार कर सकते हैं और जाहिर सी बात है यात्रियों की संख्या कम है, रफ्तार थोड़ी ज़्यादा होगी। 25 मिनट में ये जो 6 किलोमीटर का रास्ता है वो यूनिटी 2 तय कर सकती है। और जो लोग थोड़े रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर में मंथर गति से नर्मदा नदी की गहराई का अंदाज लगाना चाहते हैं या उसकी कल कल बहती ध्वनि को सुनकर आनंदित होना चाहते हैं, सूर्य अस्ताचल की ओर अग्रसर हो चुका है। बहुत ही आदर्श माहौल इस तरह के गतिविधि के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एक के बाद एक परियोजनाओं का शुभारंभ कर रहे हैं आज यहाँ के बढ़िया टूरिज्म परिसर में। और इसी क्रम में उन्होंने एकता क्रूज का आगाज किया। उसके अलावा कुल मिलाकर के 17 परियोजनाएं हैं जिनको लोकार्पण जिनका कर रहे हैं आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय। कुछ का लोकार्पण हो चुका है। सुबह के सत्र में आरोग्य वन सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने राष्ट्र को समर्पित किया। उसके बाद एकता मॉल, न्यूट्रिशन गार्डन, जो बहुत ही खास परियोजनाएं हैं, बहुत ही दिलचस्प परियोजनाएं हैं। और जंगल सफारी अब से कुछ देर पहले अपराह्न के सत्र में उनका आगमन हुआ था। और ये सजा धजा क्रूज रवाना हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का
अभिनंदन स्वागत किया जा रहा है और ये विहंगम दृश्य है जो नावें रवाना हो रही हैं काफिले के साथ यूनिटी 2 क्रूज के चारों ओर, जिनकी यात्रा का अंतिम पड़ाव होगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। 182 मीटर ऊंची, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा, लौह पुरुष, भारत रत्न, देश के पहले उप प्रधानमंत्री, देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित यह स्मारक एक नवीन आधुनिक मंदिर, एक सशक्त हस्ताक्षर भारत के पर्यटन मानचित्र पर बन चुका है। इसमें कोई शक शुबह की गुंजाइश नहीं है। We have seen many of the areas which have been developed on this side of the river, but there are also certain areas which have been developed across the river. So when people come here, it's like an all-round view and experience of the Narmada River and of the Sardar Vallabhbhai statue and of the various attractions that have been created here. So the Prime Minister is due to inaugurate a number of projects in the Statue of Unity complex. We've seen already that the Prime Minister has inaugurated the Jungle Safari, the Ekta Mall, the Children's Nutrition Park, and Arogya One. And he's now on this boat cruise, which is on the river. But if we talk about the statue itself, because that is the center of attraction, as we can see, Prime Minister looking up at the statue, which is 182 meters tall. It's the tallest statue in the world, and 182 is a crucial number because it's also the number of members in the Gujarat Assembly. And it's Gujarat's tribute to Sardar Vallabhbhai Patel and for the unity of the nation. कुछ दृश्य ऐसे होते हैं उन पर शब्दों को लगाना ऐसा लगता है कि इसकी आवश्यकता नहीं है, और अभी नर्मदा का जल और उस पर सूरज की किरणें ऐसा लग रहा है जैसे घुल रही हों। हल्का सुनहरा जल और पूरा दृश्य जिसमें पीछे पर्वत श्रृंखलाएं चुपचाप मंद गति से चलती है नौका, ये फेरी, इसको देखें और इसका आनंद लें। You're absolutely right. The Narmada looks like it was made of molten silver, burnished and shining in the evening sun, and the Honorable Prime Minister enjoying every moment of being here. What a majestic view this is of the mighty Narmada, which flows gently here at the foot of the Statue of Unity. The Narmada is one of the longest rivers in India, running in the valley between the Vindhya and Satpura ranges. It is also one of the holiest of rivers, so being here is like paying obeisance to these holy waters. The Narmada Parikrama, or the circumambulation of the river, is one of the holiest of pilgrimages in our country. It is a 2,600 kilometer walk. The spiritual journey is usually undertaken for 3 years, 3 months and 13 days. And the pilgrims are stipulated not to cross the river at any point of time. The Narmada is one of the 7 holy rivers of India, the other being Ganges, Yamuna, Godavari, Saraswati, Sindhu and Kaveri. A superb view from the river of the icon of India, Sardar Vallabhbhai Patel.
क्रूज सेवाओं की अगर बात करें तो भारत में गोवा में क्रूज सेवाएं उपलब्ध हैं और बड़ी संख्या में पर्यटक वहां जाते हैं, लेकिन अब केवड़िया में इसकी शुरुआत आज से हो चुकी है और दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने का, उस विहंगम नज़ारे को आत्मसात करने का ये एक बेहतरीन एंगल है। नर्मदा नदी की बात की जाए तो भारत की पवित्र नदियों में से एक, भारत के कई पौराणिक आख्यानों में नर्मदा नदी की महत्ता का वर्णन मिलता है। ऐसी मान्यता है कि गंगा नदी में स्नान से जो पुण्य प्राप्त होता है वो नर्मदा नदी के दर्शन मात्र से हो जाता है। ऐसे में बड़ी तादाद में श्रद्धालु नर्मदा नदी को देखने आते हैं, डुबकी लगाने आते हैं और धीरे धीरे सूरज अस्त होता हुआ और सूरज की लालिमा जब नर्मदा के जल स्तर पर पड़ रही है तो एक गजब का नज़ारा। और ये इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि आज कई परियोजनाओं का उद्घाटन प्रधानमंत्री कर रहे हैं और उसमें से एक ये एकता क्रूज, जो आने वाले समय में जो भी लोग केवड़िया आएंगे, जो घूमने आएंगे, वो एकता क्रूज में ज़रूर सवारी करना चाहेंगे। और श्रेष्ठ भारत भवन से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का ये सफ़र लगभग 40 मिनट का, 6 किलोमीटर का ये सफ़र नर्मदा से होते हुए, नर्मदा का जल, सतपुड़ा और विंध्य की पहाड़ियां और सामने एकता की प्रतिमा। नर्मदा नदी जिसका उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक से होता है, धार्मिक आस्था का प्रतीक है भारत में और एक देवी के तौर पर नर्मदा की पूजा की जाती है हमारे देश में। लंबा चौड़ा विस्तार और नर्मदा नदी पर बना सरदार सरोवर बांध, एक विहंगम दृश्य हमें दृश्यगोचर हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। एकता क्रूज का उन्होंने शुभारंभ किया है। यकीनन इस यात्रा के दौरान बहुत से दृश्य ऐसे हैं जिन्हें जो भी पर्यटक हैं, जो भी व्यक्ति इस रास्ते पर जा रहे हैं, वो निश्चित तौर पर उनके मानस पटल पर हमेशा के लिए अंकित रह जाने वाले ये दृश्य हैं, जिनकी उपमा, जिनकी कंपैरिजन, जिनका किसी से किया जाना अगर असंभव नहीं तो मुश्किल ज़रूर है। सूर्य अस्ताचल की ओर अग्रसर हो रहा है और उसकी लालिमा नर्मदा के जल पर पड़ रही है, उसे एक अनोखी आभा प्रदान कर रही है, अनोखी गरिमा प्रदान कर रही है। जो माहौल है वो कहीं ना कहीं भौतिकता से आध्यात्मिकता की ओर ले जाता भी प्रतीत होता है। और माननीय प्रधानमंत्री महोदय स्वयं इसके साक्षी बन रहे हैं और सारा देश इसका साक्षी बन रहा है, उससे लाभान्वित हो रहा है। In fact, one of the questions that's usually asked about the Statue of Liberty is that when you approach the Statue of Unity, is that when you approach the statue, it has its back towards you. Like Statue of Liberty faces the bay to welcome the people, the refugees who come there. Sardar Vallabhbhai's statue does not face the Sardar Sarovar Dam either. So one interpretation is that Sardar was a man of action who didn't believe in lying on his laurels. And so when people come here, it's not that he has his back toward the visitors. It is that he's exhorting them to follow him in his footsteps towards new horizons. इस एकता क्रूज में मनोरंजन की भी सुविधा है और जैसा कि हमने पहले भी बताया कि जब यहाँ पर लोग आएंगे, पर्यटक आएंगे, तो उनके लिए कई व्यवस्थाएं हैं, की गई हैं। नर्मदा जो विंध्याचल की मैकाल पहाड़ी श्रृंखला में अमरकंटक से निकलती है, मैकाल से निकलने के कारण नर्मदा को मैकाल कन्या भी कहते हैं।
एकता क्रूज में प्रधानमंत्री, इस समय गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी। Another unique feature of the Narmada River is that it divides North and South India. It has been the traditional dividing line between the North and the South, and it's one of the rivers that flows from east to west. So quite significant that it is right in the center of the country, a dividing line in a sense, an old traditional dividing line between the north and the south of the country. स्कंद पुराण में इस नदी का वर्णन रेवा खंड के रूप में भी किया गया है। कालिदास के मेघदूतम में नर्मदा को रेवा का संबोधन मिला है, जिसका अर्थ है पहाड़ी चट्टानों से कूदने वाली नदी। वास्तव में नर्मदा की तेज धारा पहाड़ी चट्टानों पर और संगमरमर की चट्टानों के ऊपर उछलती कूदती हुई आगे बहती है। सूरज ढल चुका है और थोड़ी देर बाद चांद निकलेगा और आज बड़ा ही महत्वपूर्ण दिवस, आज शरद पूर्णिमा है और शरद पूर्णिमा आरोग्य का त्योहार माना जाता है। तो ऐसी शुभकामनाएं भी कि शरद पूर्णिमा का चांद सबके लिए आरोग्य लाए, सबके लिए स्वास्थ्य लाए। कुछ ही देर में वो चांद यहां आसमान में हम सब देखेंगे। आज के इस महत्वपूर्ण दिन जब माननीय प्रधानमंत्री द्वारा कई परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया, लोकार्पण किया गया और शिलान्यास भी किया गया। नर्मदा नदी का उल्लेख पुराणों में भी है और लगभग 1310 किलोमीटर लंबी ये नदी पश्चिम की तरफ जाकर खंबात की खाड़ी में गिरती है और इस नदी के किनारे कई शहर बसे हैं और ये कई लोगों के लिए जीवन रेखा का काम भी करती है। और प्रधानमंत्री इस समय एकता क्रूज में हैं और धीरे धीरे ये एकता क्रूज जो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ओर आगे बढ़ता हुआ। There is a gentle breeze blowing after a very hot day. It's now become very pleasant, and in fact the right time to be out on a cruise, to think a bit, to meditate, or just to be silent. And on the Narmada River, which is one of 7 holy rivers of the country, and the other 6 being the Ganga, the Yamuna, the Godavari, Saraswati, Sindhu and Kaveri. And it is believed in Hinduism that if one takes a dip in any of these rivers, these 7 rivers, one washes away one's sins. So this is also an important aspect when we look at, put it into context of why the Narmada River is important in the context of this whole holistic atmosphere of the Statue of Unity complex. In fact, it's said that all the pebbles rolling on the bed of the Narmada are in the shape of shivlings. And that is why it is said, Narmada ke kankar utte shankar. That is, the pebble stones of Narmada are the personified form of Shiva. Interestingly, Adi Shankaracharya met his guru Govind Bhagvat Pada on the banks of the river Narmada. Narmada is also called Reva from its leaping motion through its rocky bed. But interestingly, Narmada is very calm here, very quiet, almost philosophical, as if being inspired by Sardar Vallabhbhai Patel. नर्मदा ने लोक कलाओं और शिल्प कलाओं को भी पाला पोसा है। जब ये अपने उद्गम स्थल अमरकंटक से निकलती है तो लगभग 8 किलोमीटर दूरी पर दुग्धधारा
जलप्रपात तथा 10 किलोमीटर की दूरी पर कपिलधारा जलप्रपात बनाती है। पद्म पुराण में नर्मदा को गंगा आदि पवित्र नदियों से श्रेष्ठ बताते हुए कहा गया है, पुण्या कनखले गंगा कुरुक्षेत्रे सरस्वती ग्रामे वा यदि वारण्ये पुण्या सर्वत्र नर्मदा। अर्थात गंगा को कनखल नामक तीर्थ में विशेष पुण्यदायी माना जाता है और सरस्वती को कुरुक्षेत्र में, किंतु नर्मदा चाहे कोई ग्राम हो या फिर जंगल, सर्वत्र ही विशेष पुण्य देने वाली है। In fact, according to a legend, the river Ganga gets polluted by millions of people bathing in it. She assumes the form of a black cow and comes to the Narmada to bathe and cleanse itself from the holy waters of the Narmada. That is the purity of this river. And there is a sense of spirituality and otherworldly charm as the sun sets and dusk falls. One can feel one's burdens being washed away just by looking at these majestic scenes. नर्मदा एकमात्र ऐसी नदी है जिसका पुराण है। ये एकमात्र ऐसी नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है और बड़े बड़े ऋषि मुनि नर्मदा के तटों पर गुप्त तप करते हैं। अब जब सूरज केवड़िया में ढल चुका है और धीरे धीरे रोशनी कृत्रिम प्रकाश के बीच एकता क्रूज को देखना बहुत ही अद्भुत और विहंगम नजारा। नर्मदा नदी से जुड़ी मान्यता ये है कि एक बार क्रोध में आकर इन्होंने अपनी दिशा परिवर्तित कर ली और अनंत काल तक अकेले ही रहने का निर्णय ले लिया। ये अन्य नदियों की तुलना में विपरीत दिशा में बहती है और इनके इस अखंड निर्णय की वजह से ही इन्हें चिरकुंवारी भी कहा जाता है। Well, the Narmada is one of only 3 rivers in the peninsula of the country that runs from east to west, and it is the longest west-flowing river, along with the Tapti and the Mahi rivers, and it is one of the rivers that flows in a rift valley along the west of the country between the Satpura and the Vindhya ranges. Now, a rift valley river, the Narmada, does not form a delta. The Rift Valley rivers form estuaries, and the other rivers which flow through the Rift Valleys, they include the Damodar River, Chota Nagpur Plateau and the Tapti. अन्य नदियों से अलग नर्मदा से निकले हुए पत्थरों को शिव का रूप माना जाता है। ये स्वयं प्राण प्रतिष्ठित होते हैं। नर्मदा के पत्थरों को प्राण प्रतिष्ठित करने की आवश्यकता नहीं होती है। यही कारण है कि देश में ही नहीं विदेशों में भी नर्मदा से निकले हुए पत्थरों के शिवलिंग के रूप में सर्वाधिक मान्यता है। ये भी मान्यता है कि गंगा स्वयं हर वर्ष नर्मदा से भेंट और स्नान करने आती है। मां नर्मदा को मां गंगा से भी अधिक पवित्र माना गया है और कहा जाता है कि इसी वजह से गंगा हर साल नर्मदा के पास पहुंचती है और ये दिन गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एकता क्रूज से अग्रसर हो रहे हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ओर। पृष्ठभूमि में अन्य आकर्षण, ठीक पीछे न्यू गोरा ब्रिज, जिसे लोकार्पित किया माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने। श्रेष्ठ भारत भवन से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक की यात्रा का एक सुगम माध्यम, 4 लेन का रास्ता उसके ऊपर बनाया गया है। 920 मीटर उसकी लंबाई है, 21.6 मीटर चौड़ा है। 22 पियर्स उसमें बनाए गए हैं उसे स्थिरता और सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए। एकता क्रूज स्थिर अंदाज में आगे बढ़ता हुआ अपनी मंजिल की ओर
ठीक पीछे विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियां, सूर्य अस्ताचल की ओर अग्रसर हो रहा है। शरद पूर्णिमा का पवित्र अवसर है, चंद्रदेव का आगमन हो रहा है। प्रकृति अपने रूप परिवर्तित कर रही है, रात्रि से दिन, दिन से रात्रि, सुबह से सवेरा। ये एक अनवरत सिलसिला है प्रकृति का, जो हमें कभी उसके बहुत करीब ले जाने को प्रेरित करता है। और कुछ ऐसा ही माहौल आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जन्म जयंती के 2 दिवसीय समारोह के इस पहले दिन देखने को मिल रहा है, जहां एक के बाद एक प्रोजेक्ट्स को लोकार्पण किया जा रहा है माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा। 4 परियोजनाओं का वो शिलान्यास भी कर रहे हैं आज। पृष्ठभूमि में आप देख सकते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा, जो आज की तारीख में एक बहुत ही सशक्त, कभी ना भूलने वाला हस्ताक्षर बन चुकी है देश के इस कोने में, और यकीनन दुनिया के कोने कोने में जिसका नाम होने वाला है। ठीक पीछे पृष्ठभूमि में एकता नर्सरी का अवलोकन किया जा सकता है, जहां पर दूधिया प्रकाश अलग अलग रंगों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। बहुत ही खास अवसर इस पूरे केवड़िया परिसर से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जुड़े हजारों लोगों के लिए। इस प्रोजेक्ट की एक और खास बात यह है कि ऐसा अनुमान है कि लगभग 30,000 के आसपास लोगों को इससे प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से रोजगार मिला है। ये भी माना जाता है कि एक अगर पर्यटक आता है तो उससे 10 लोगों को प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से रोजगार मिलता है, और निश्चित तौर पर ये संख्या आगे आने वाले दिनों में, वर्षों में और ज़्यादा बढ़ने वाली है, इसमें कोई शक नहीं किया जा सकता। एकता नर्सरी, उसके ठीक आगे से मंथर गति से आगे बढ़ता हुआ एकता क्रूज, एकता का समावेश, एकता की भावना का प्रादुर्भाव, एक भारत श्रेष्ठ भारत, आत्मनिर्भर भारत, नवीन भारत, ये सभी परिकल्पनाएं आज के इस माहौल को एक नई गरिमा दे रही हैं, नई आभा दे रही हैं। And we can see that the night sky is beginning to appear. Daylight is given way to the night, and that transition is taking place in front of our eyes. And while the Prime Minister is on this cruise, so we can see that the cruise assumes a greater significance as the sun goes down, because the lights come out of all the theme parks around the Statue of Unity, and one can see each of those is so beautifully lit up, which endears you to come there. We can see the Ekta nursery lit up on the left of the boat, and we'll soon see the whole place being lit up, which is what the transformation will take place right in front of our eyes. पृष्ठभूमि में जो एकता नर्सरी नजर आ रही है, जहां पर धीरे धीरे लाइट्स को ऑन किया जा रहा है, उसकी खासियत ये है कि वहां से लोगों को अपने साथ पौधे ले जाने के लिए प्रेरित किया जाएगा, ताकि वो यहाँ से पौधे ले जाएं, उन्हें अपने घरों में, अपने निवास स्थान पर लगाएं, और देश की जो एकता की भावना है उसका और प्रचार प्रसार हो, जो अपने आप में एक और विशिष्ट प्रयास कहा जा सकता है। प्रकृति और पर्यावरण से जुड़ने का एक बेहतरीन माध्यम, और समय के बदलाव के साथ हम सब ने ये महसूस किया है कि प्रकृति का कितना महत्व है हम सब के जीवन में। जहाँ एक तरफ प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है, ऐसे में जब हम एक दूसरे को एक पौधा उपहार देते हैं तो उससे बहुत लाभ होता है प्रकृति को, पर्यावरण को। और जैसे जैसे केवड़िया में शाम ढल रही है, वैसे वैसे क्रूज सेवा जो है, जो एकता क्रूज सेवा है, उसका नज़ारा देखते ही बन रहा है।
धीरे धीरे रोशनी में सराबोर, और जो भी लोग इन दृश्यों को देख रहे हैं और जो भी लोग पर्यटन के शौकीन हैं, वो ज़रूर एक बार यहाँ केवड़िया आना चाहेंगे और इस एकता क्रूज सेवा के माध्यम से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को एक अलग ही अंदाज में देखने का अवसर बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। नर्मदा नदी में एकता क्रूज सेवा यूनिटी 1 ये फेरी बोट के जरिए माननीय प्रधानमंत्री इस समय स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की तरफ बढ़ते हुए। जब भी न्यू इंडिया की बात होती है, जब भी आत्मनिर्भर भारत की बात होती है, प्रधानमंत्री हमेशा से ये मानते आए हैं, हमेशा से उन्होंने देशवासियों के साथ ये विचार साझा किया है कि हर एक के छोटे छोटे प्रयास से ही देश में बदलाव आएगा। हर किसी को अपना योगदान देना होगा, महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी और इस तरीके की जो पहल है, जो प्रधानमंत्री की सोच है कि यहाँ पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए, उससे यहाँ के आसपास के लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, रोजगार के अवसरों में वृद्धि भी हो रही है, साथ ही साथ प्रकृति और पर्यावरण से जुड़ने का अवसर मिल रहा है और एक स्वच्छ वातावरण के निर्माण के प्रति जागरूकता भी बढ़ रही है। We can see that this entire complex would give about 5,000 people direct jobs as of now, and that will increase. And one can see that the ecosystem around the Sardar Sarovar Dam and the Statue of Unity is already developing quite significantly. The hospitality industry is developing around it. There are hotels coming up. There are already over 2,000 rooms available. People are being encouraged to let out their homes if they have homes in this area for homestays. So, because if people have some place to stay in Kevadia, then that is half the battle won. People will definitely come. Also, the connectivity issues are being sorted out. We will see tomorrow that a seaplane service will be inaugurated by the Prime Minister, and of course that is a novelty in a sense because it only brings in 14 people. But the uniqueness of a seaplane landing on the Narmada River itself adds to the charm and the beauty of the entire concept of the themes surrounding the Unity Parks. कोरोना के इस काल में अगर आप भी एकता क्रूज सेवा का आनंद उठाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले कोरोना टेस्ट करवाना पड़ेगा और नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद ही आप उस रिपोर्ट के साथ एकता क्रूज सेवा में जा सकते हैं। तो सुरक्षा के तमाम मानकों का ध्यान रखा गया है। जो तमाम चीज़ें कोरोना के इस काल में अनलॉक चरण में खुल रही हैं, उसमें कोविड प्रोटोकॉल का भी पूरा ध्यान रखा गया है इस क्रूज सेवा में भी। प्रधानमंत्री हौसला बढ़ाते हुए उन कलाकारों का जो प्रधानमंत्री के अभिवादन में कार्यक्रम पेश कर रहे थे, और इस फेरी बोट के कई एंगल हैं और अलग अलग एंगल से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखना, निहारना अपने आप में यादगार अनुभव। और अब अपने गंतव्य स्थल पर एकता क्रूज सेवा जो फेरी बोट की सर्विस है वो लगभग 6 किलोमीटर का सफर It is said the wilderness is a place where every believer has to experience, to be molded for their divine purpose.
The same is true of being on the banks of the holy Narmada, to experience its holiness so that one can transcend oneself to become a better person. But visitors who are not of the spiritual bent can simply enjoy the beauty of nature as they take this river cruise, which has now been officially inaugurated by the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. This is also one beautiful sight, twilight over the river, and at that concluding moments of the Prime Minister's cruise or ferry ride, which was 6 kilometers long on the Narmada River. The ferry boat can carry 200 people and it will travel for about 40 minutes. And we saw on the cruise ride that it takes you right up to the statue, goes past it, and gives you a perfect view of the entire area that surrounds the Sardar Sarovar Dam area. बहुत बड़ा अवसर, बहुत बड़ा स्तर, योजनाओं को पूरा करके उसे नई ऊंचाई पर पहुंचा देना कैसा होता है? बिल्कुल ऐसा होता है जैसा हम सब देख रहे हैं। विकास, प्रकृति और पर्यटन की त्रिवेणी केवड़िया में। एकता क्रूज का पहला सफर, एकता क्रूज का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। यहां आने वाले पर्यटकों के लिए एक बहुत बड़ा आकर्षण रहेगा। और अब